Namaskar, Jai Hind. Welcome to Defense Mania. And I'm sure by now you must have watched those videos which has been made by Sahil on procedure of SSB and OIR1. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है. You can go and watch those videos. And thereafter come back to this video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे PPNDT क्या है और उस पर आप कैसे अच्छा कर सकते हो. पहले तो टेस्ट को समझने का जरूरत है. इट्स अ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. अब इस टेस्ट में होता क्या है कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाया जाएगा. लाइक सारे बच्चे एक हॉल में बैठे होंगे एंड उसमें सामने एक बोर्ड होगा, एक स्क्रीन होगा, तो प्रोजेक्टर लगा होगा, बड़ा सा स्क्रीन होगा जिसपे आपको पिक्चर दिखाई जाएगी. वो पिक्चर आपको 30 सेकंड्स तक देखनी है. बेसिकली आइडिया ये होता है कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पिक्चर को देख के, आपके दिमाग में क्या स्टोरी आ रही है, क्या आइडिया आ रहा है. लेकिन जब ये 30 सेकंड के लिए आपके सामने वो पिक्चर है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस पिक्चर को डिटेल में देखिए. हर वो डिटेल जो पॉसिबली आप देख सकते हो. सेंटर में कितने कैरेक्टर हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन हो सकता है, कॉर्नर में कौन कौन है. जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तब तक आपका स्टोरी अच्छा नहीं बनेगा. बच्चा कई बार क्या करता है, द मोमेंट पिक्चर कम्स इन, उसके दिमाग में एक स्टोरी होता है कि मैंने इस तरह का कोई पिक्चर पे पहले प्रैक्टिस किया, लिखने लगता है. वो सबसे बड़ा मिस्टेक है, नहीं करना है. बिकॉज दिस इज टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. और इमेजिनेशन ऐसे ब्लैंक में नहीं है, इमेजिनेशन ऑन टू द पिक्चर. इस पिक्चर पे देख के आपके दिमाग में क्या आता है, तो जितना आप ध्यान से देखोगे उतना आपको डिटेल उसके बारे में पता लगेगा, आपका आइडिया ना बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा. वरना क्या होता है, कई बार बच्चा सिमिलर सी स्टोरी बनाता है और ये कंपेयर भी करता है कि मेरा स्टोरी दूसरों के जैसा है, लेकिन उसका ऐसा अच्छे उसमें क्या और मेरे में क्या. क्योंकि कोई बच्चा जो ध्यान से पिक्चर को देख के उसकी डिटेल्स यूटिलाइज करता है अपनी स्टोरी, मतलब वो ज्यादा रिलेवेंट अपना एक स्टोरी बना रहा है. चलो, तो ये पार्ट होता है कि आप 30 सेकंड तक उस पिक्चर को देखते रहोगे. फिर पिक्चर को 30 सेकंड के बाद आपको उस पिक्चर के बारे में कुछ डिटेल्स लिखना होता है जिसमें आपको 1 मिनट लिखता है. तो जो बॉक्स आप देखते हो, इस बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने कितने कैरेक्टर थे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, देयर एज, मूड एंड जेंडर एज परसीव बाय यू. यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई मेल दिखाई दे तो आप एम लिखोगे, फीमेल है तो एफ, एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा ब्लर पिक्चर है, तो आप एन भी लिख सकते हो. तो उसका मूड आप बताना होता है, उसमें लाइक प्लस है मतलब पॉजिटिव, अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो माइनस लिख सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि मूड न्यूट्रल है तो आप उसमें एक सर्कल बना देते हो, छोटा सा जीरो बना देते हो. एंड सेम वे आप उसके नीचे आपका एज ग्रुप लिखते हो, 21, 22, जो भी आपको लग रहा है. अगेन इट इज ऑन अजम्पशन, इट्स नॉट कि उसका 20 है कि 21 है, इतना डिस्कशन का जरूरत नहीं है, जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है. एंड इसमें फिर आपको जो भी लगता है कि दिस इज द हीरो ऑफ माय स्टोरी, उस कैरेक्टर पे आप अपना एक सर्कल बना देते हो. एंड एक्शन में एक नीचे जगह होता है जिसमें एक्शन, जहां पे आप उस स्टोरी पे जो भी आपका थीम है वो आपको लिखना होता है. तो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड. इसके लिए 1 मिनट मिलता है और फिर अगले 4 मिनट में आपको एक स्टोरी लिखना पड़ता है नीचे. वो 4 मिनट्स तक आप पूरा का पूरा स्टोरी वहां पे लिखोगे एंड देयर आफ्टर दैट स्टोरी शीट विल बी कलेक्टेड और आप बाहर चले जाओगे. अब ये टाइम है ना, जब आपने स्टोरी लिख दी है, जो भी आपका स्टोरी है, मतलब यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट. इफ यू रिक्वायर्ड विल मेक ए डिफरेंट वीडियो ऑन हाउ टू राइट योर स्टोरीज एंड ऑल. पीपीटी का वो प्रैक्टिस अलग है, बट इसमें अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि अभी ये एक पार्ट हुआ उसका, पिक्चर परसेप्शन करके मैंने स्टोरी जो लिखी वो हो गया है, स्टोरी शीट चली गई है. अब आपको ग्रुप में बुलाया जाएगा. मे बी 10 का ग्रुप हो सकता है, 15 का ग्रुप हो सकता है, 20 का ग्रुप हो सकता है. जनरली 10 to 15 के बीच में रखते हैं, पर कभी कभी वो ज्यादा अगर रिपोर्टिंग है तो 15 से 20 के बीच में भी हो जाता है. आपको एक सेमी सर्कल मैनर में बैठा दिया जाएगा. आपके सामने 3 असेसर बैठे होंगे, एक इंटरिंग ऑफिसर, एक G2 साइकोलॉजिस्ट. मिक्स मैच भी हो जाता है कई बार. अब ये आपको वहां पे एक G2 ब्रीफिंग देगा कि भाई दिस इज रिक्वायर्ड, आपने अपनी स्टोरी लिखा है, अपनी एक एक करके स्टोरी नरेट कीजिए और फिर आपस में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी आपको बनाना है. एंड देन ही विल टेल यू फ्यू रूल्स अबाउट इट कि इंग्लिश में बोलना है, अगर कहीं अटक जाओ तो हिंदी यूज कर सकते हो, बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल. दूसरा, देन ही विल आल्सो टेल यू कि आप रिमेन सीटेड एंड एड्रेस द ग्रुप, और आप टाइम सही से यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी फिनिश करोगे. ऑल दीज रूल्स विल कीप ऑन टेलिंग एंड देन यू स्टार्ट 1 by 1. मतलब होता क्या है कि पहले आप जिस सीक्वेंस में बैठे हो, सपोज हमने बुलाया चेस्ट नंबर 1 to 15, तो 1 अपना स्टार्ट करेगा, 2, 3 ऐसे कर करके सारे लोग अपना स्टोरी नरेट करेंगे. टाइम आपको नरेशन के लिए अप्रोक्स 1 मिनट के करीब आपको मिलता है. और ये आप नरेशन उन असेसर्स को नहीं कर रहे हो, अपने ही ग्रुप को कर रहे हो, उन्हीं को देख के आपको बताना होता है. और जैसे लास्ट बंदा अपना नरेशन फिनिश करता है, इमीडिएटली आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो सकता है किसी पिक्चर में सपोज हमने कोई 2 कैरेक्टर दिखाए, किसी को स्टूडेंट लगा, किसी को कोई ऑफिस का सीन लगा, किसी को कोई गांव का सीन लगा. आई मीन इट में भी एनीथिंग, और सबका अपना अलग अलग सोच है, अपनी अलग अलग कहानी है. तो आप कैसे अब अलग अलग स्टोरी से आपस में डिस्कस करके कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के एक कॉमन स्टोरी बनाते हो. और यही पूरा प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में ना अंडरस्टैंड व्हाट असेसर इज ट्राई टू फाइंड आउट.
वो ये देख रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, आप अपनी बात को सही से रख पा रहे हो, आप लोगों से सही कनेक्ट कर पा रहे हो, उनकी बात भी आप सुन पा रहे हो, आप कैसे पूरे ग्रुप को एक कॉमन कंसेंसस पे लेके आ रहे हो। और फिर लास्ट में he may tell one of the candidate to narrate the common story, he may or may not, जनरली वो कॉमन स्टोरी मांगते हैं, दैट इज ऑल अबाउट डिस्कशन एंड देयर आफ्टर यू गो आउटसाइड। तो यहां पे आपने एक स्टोरी लिखी है, आपने नरेशन किया है और यहां पे आपने डिस्कशन भी किया। तो यहां पे तीन चीज है मोटा मोटा कि आपका स्टोरी कैसा बनाते हो, आप अपनी बात को इंडिविजुअली जब आपको एक मिनट का वो टाइम मिला उसमें कैसे अपनी स्टोरी को नरेट कर पा रहे हो। अच्छा, ये नरेशन ऐसे नहीं कि आप देख के कर रहे हो, आप बिना देखे, स्टोरी शीट आपको मिल सकता है दोबारा देखने के लिए 30 सेकंड, लेकिन वापस जमा हो जाता है। देयर आफ्टर यू स्पीक वन बाय वन विदाउट लुकिंग एट योर ओन स्टोरी शीट। एंड तीसरा जो पार्ट है वो ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप में अपनी बात कैसे रख पाते हो। सो आई थिंक इफ यू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स इट्स वेरी इजी टू क्लियर दिस स्टेज 1। कई बार बच्चे को बहुत डर लगता है और उसका डर भी सही है, उसको लगता है कि इतना मेहनत करके गया, अभी मैंने एग्जाम क्लियर किया, एफकैट इतना पुटिन मार के, तो अभी एग्जाम मेरा क्लियर हुआ और अभी मैं फर्स्ट डे मेरे को आउट कर देगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस इन तीनों फैक्टर्स पे करना है, मतलब तीनों चीजों पे। व्हेन आई से फैक्टर, आई मीन टू से कि आपको स्टोरी लिखने का प्रैक्टिस करना है विद इन 4 मिनट्स, आपको 1 मिनट में नरेशन का प्रैक्टिस करना है, और आपको ग्रुप के साथ डिस्कशन करना है। इफ यू डू दिस, आई थिंक एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू गुड एंड यू विल क्लियर स्टेज 1।